मेरे परिचित है ऐसे लोग जिनको पेंशन मिलती, विधवा या कुछ भी, वो सारी ही रोक दी गई है और सिर्फ लाडली बहना पे ही फोकस कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये भी हो रहा है। चुनाव जीतना है उसके चक्कर में आप हमारी जो योजना है उसको बंद कर रहे हो, ये गलत बात है। ये मैं आपको मतलब नॉर्मली बोल रहा हूँ कि यार इस एरिया में आगे कि हाँ बोल दिया, वरना ऐसे पब्लिक में बोल नहीं सकते क्योंकि हर जगह कुछ ऐसे छोटी मोटी पार्टियों के ऐसे समर्थन ले लेते हैं आड़े हाथ। दूसरे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे पैसे वैसे कोई आ ही नहीं रहे हैं। ना आता है सरकार जो बोलते हैं कि तुमको भाई ये लाभ मिलेगा, मकान मिलेगा, ये मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलता। फिर के तो देते हैं पर देते नहीं ना। हाँ, मेरे को तो मिलती है ना। अच्छा, अरे आपको मिलती है और इन तीनों लोगों को क्यों नहीं मिल रही? वो महंगाई आप बता रही थी, क्या महंगा होगा? दाल। किसने बताया दाल महंगी होगी? मेरी बुआ। अच्छा, बुआ बताती रहती हैं। इसलिए कि मेरी बुआ सब्जी बनाती है तो बोलती कितनी दाल मत वेस्ट करो, इसलिए। स्कूल जाते हो वहाँ कुछ, कौन से स्कूल में जाते हो, सरकारी प्राइवेट? सरकारी। खाना मिलता है? हाँ। बढ़िया होता है? रोटी बहुत कड़क आती है। कड़क होती है। धारा 370 जो हटाई है वो बहुत अच्छा करा है। क्या था, क्या होता क्या धारा 300? धारा 370 जैसे कश्मीर जो अपना था पीओके जो था, पाकिस्तान ने 70 साल पहले उसको मतलब उस पर कब्जा कर लिया था। ये आपको किसने बताया? तो अभी ये भाई साहब मिले थे, ललन टॉप के दर्शक हैं और बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आनंद इंगले। आनंद जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे मैं बीजेपी को समर्थन देता हूँ, पर मेरी 2-3 शिकायतें हैं बीजेपी से सीधे। पहली मेरी पर्सनल बता दूँ कि जो ये अभी योजना निकाली है मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने, तो उसमें अभी जो योजना एक आती है ना, जैसे लाडली बहना चल रही है, इसमें हम लोगों को दिक्कत आ रही है। मेरी वाइफ 7-8 महीने से प्रेग्नेंट है और मैं बहुत मेहनत करके फॉर्म वॉर्म इधर उधर करके करा, तो उनको जो भत्ता मिलता है ना एक तरीके का, वो नहीं मिल रहा है। जब मैं ऊपर लेवल पे जाता हूँ तो बोलते हैं कि अभी एक ही योजना चल रही है, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ये गलत बात है कि अगर आप योजना चल रही है वही तो चल तो रही है लाडली बहना। नहीं तो वो चल रही है, पर वो जो पेंशन वेंशन ये सारी रोक दी गई है। मेरे परिचित है ऐसे लोग जिनको पेंशन मिलती, विधवा या कुछ भी, वो सारी ही रोक दी गई है और सिर्फ लाडली बहना पे ही फोकस कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये भी हो रहा है? सरकार तो कह रही पुरानी चल रही है और नई हमने और दे दी। नहीं, ये गलत बात है, मेरे परिचित है। अच्छा, अब हाँ, आपकी वाइफ को लाडली योजना का लाभ मिला? वो नहीं मिल पाया, कुछ पेपर में दिक्कत विक्कत आ रही थी थोड़ी क्या सी। दिक्कत है, क्या कह रहे हैं और क्या नहीं मिल पा रहा है? वो मतलब मैंने ही नाम उनका चेंज नहीं करवा पाया मेरी वाइफ का, अच्छा, तो उसमें इशू। मतलब इसमें अभी आपकी तरफ से थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। लेकिन मिल जाता? हाँ, नहीं तो वो आस पड़ोस में मिल रहा है? आस पड़ोस में नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, मैं जिस गली में रहता हूँ उन बाकी भाइयों को भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आंगनवाड़ी मैडम से बात करता हूँ तो बोलती है कि अभी आगे से ही सारी चीज़ें रद्द कर दी गई है, सिर्फ बहन मतलब लाडली बहना पे ही फोकस दिया जा रहा है। मुझे एक पहली ये शिकायत है कि यार आप बाकी चीज़ें बंद कर रहे हो, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मैं मात्र 10,000 रुपये कमा रहा हूँ 10 घंटे की ड्यूटी में, सुबह गाड़ी धोने जाना पड़ता है 13 घंटे। ये अलग से है गाड़ी धोने का? हाँ, कार वॉशिंग का काम अलग से करना पड़ रहा है मेरे कितने वहाँ कितने कमाते हो? को। 4-5 हज़ार रुपये ही बड़ी मुश्किल से। तो 10 मतलब 12-15 हज़ार रुपए की कम कमाते हो? हाँ, और परिवार चला रहे हो? परिवार चलाना पड़ रहा है। किराए का मकान है? बिल्कुल, किराए का मकान कितना है। पैसा देते हो किराए में? मेरा भी 5,000 रुपये किराए का मकान है। बचे आपके पास 8-10 समथिंग बचे हैं। हाँ, तो मतलब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यार हमारे लिए भी सोचे थोड़ा। आप सोचते हो भाई बड़े बड़े लोगों के लिए, वो एक अलग चीज़ हो गई, भाई हमारे लिए तो सोचो। हम ये छोटी मोटी जो योजनाएं आती इससे लाभ हमको मिल जाता है, पर मुझे सबसे बड़ी बात गलत यही लगी कि आपने एक योजना के फोकस डालना है क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है उसके चक्कर में आप हमारी जो योजना है उसको बंद कर रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, तो ये बताओ, और पहली शिकायत हो गई आपकी, 3 शिकायतें थी। हाँ, दूसरी शिकायत ये है कि जैसे जो पेपर वर्क होता है कुछ भी चीज़ का, जैसे अभी मेरे को 3 महीने लग गया मेरी वाइफ का आधार कार्ड का नाम चेंज नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। सरनेम बदलवाना था? हाँ, सरनेम बदलवाना था। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, तो इसमें थोड़ा इजीली कर दो आप। हमको क्या है, बहुत भटकना पड़ता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, इधर फ़ोन लगा दिया उधर फ़ोन लगा दिया, काम बन जाता है। आधार के सेंटर बने हुए हैं, ऑनलाइन कर पाते हो आप? ऑनलाइन कर सर वो क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे प्रॉपर खंडवा के रहने वाले हैं, हम यहाँ इंदौर ऐसे किराए के मकान में रह रहे हैं। वोटर आईडी यहीं का है? नहीं, गाँव का है।
इंदौर का है। हाँ 2 बार मैंने गांव में डाल के आया हूँ वोट, और दोनों बार बीजेपी को ही दिया और तीसरी बार भी बीजेपी को दूंगा। उसके भी कारण है। बताइए, कारण बताइए। और शिकायत भी है, कारण भी। हाँ दोनों। पहला, मुझे मोदी जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो डिफेंस के मामले में सबसे तगड़ा व्यक्ति वही है। तो ये तो देश की बात होगी, लोकसभा चुनाव में मोदी जी को देना। अभी तो शिवराज सिंह चौहान जी के लिए वोट करो ना। अभी अपन पार्टी की बात कर रहे थे ना कि यार वो पार्टी जो है उसके मतलब समर्थन अच्छा, के। मतलब वोट करना पार्टी को, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, प्रधानी का और चुनाव हो। रही बात विधायकों से, तो मैं उनसे हमेशा ही नाराज रहता हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ मुझे 5 नंबर सीट पड़ती है, वहाँ से खाली करा तो अभी रमेश मेंदोला जी के एरिया में आ गया हूँ कि हम किराए वालों का कोई ठीक नहीं है। नहीं तो ये बताओ, आप मोदी जी के नाम पे वोट करते हो, काम मामा जी को करना है, लाडली बहना मामा जी दे रहे हैं, तो मामा जी का भी तो कुछ सम्मान करो भाई। मामा जी का सम्मान है ना, उनकी जो चीज़ें हमको हमारे परिवार में लाभ मिला है उनका, पर अभी जब मेरी शादी नई हुई उस पे उन्होंने ये जो चीज़ गलत करी है, ये इस चीज़ की मेरे को शिकायत थी, इसलिए मैंने कहा कि यार आज बोलना ज़रूरी है। ठीक। और दूसरी शिकायत मेरी सबसे बड़ी पेपर वर्क, आपने जैसे बोला कि आधार सेंटर हर जगह बने हुए हैं। सर आप जाके देखोगे ना तो आपको वहाँ पे घंटों से बिठा के रखेंगे, 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, आप यहाँ के नहीं हो, चलो जाओ खंडवा, वहाँ से होगा। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पर बोलते हैं नहीं यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो सर ये सबसे बड़ी समस्या कि पेपर वर्क थोड़ा ईजी कर दो आप, कि हम जैसे लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। कहाँ रहते हो आप? अभी मैं विजयनगर में रहता हूँ। यहाँ से दूर है? नहीं पास में ही है। तो यहाँ कैसे घूमते हुए आए थे? मैं कार वॉश करने ही आया था, और इधर अभी मैंने गाड़ी देखी रेडिसन पे की, लल्लन टॉप की गाड़ी, तो मुझे लगा सौरभ सर जा रहे हैं, पिछली बार आए थे। सौरभ सर मिलेंगे शाम को 56 पे। 56 पे? हाँ तो पिछली बार भी तो 56 पे ही आए। तो आ जाना इस बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। यार हम चाह रहे हैं कि आपका अगर काम हो गया तो आप हमें अपने मोहल्ले ले चलें, वहाँ हम लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल सर, चलें? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ भी बताना जो भी शिकायत है और जो भी प्यार है, मोहब्बत है। हाँ। शिकायत रह गई। शिकायत सबसे बड़ी क्या है कि मुझे एक तो कम पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। आगे पढ़ाई नहीं किया क्या वो मेरा ही मन नहीं कर रहा था पढ़ाई का। तो तीसरी का सबसे बड़ी ये रहती है कि जैसे मेरे को नेता नगरी ज़्यादा समझ में नहीं आती, पर जो मेरी समझ है उस बेस पे मेरे को सब लेवल पे आ जाता है अपने हिसाब से समझ में। विधायकों को मैं पसंद नहीं करता, किसी भी विधायकों को, भले ही आप वीडियो चल जाए, मेरे को मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों मार देगा भाई? पसंद ना पसंद, हम समाज में रह रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। सर भाई आपको करेला पसंद नहीं है, आपको टिंडे पसंद नहीं, किसी को पसंद है, क्या कर लेगा कोई? सर ये इंदौर है, यहाँ पे थोड़ी हवा अलग चलती है। कहीं देश का ही हिस्सा है ना, भारत का ही हिस्सा है ना इंदौर भी। भारत का हिस्सा जरूर है, पर थोड़ा सा डर के बोलना पड़ता है। मतलब क्यों डरना पड़ता है? हमारे किसका खौफ है? मतलब मेरे को यहाँ पे 15-17 साल हो गए हैं, थोड़ा देख लिया मैंने कि भैया हवा के हिसाब से ही अपने को ढलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा उड़ा क्यों देगा। भाई? एक डर है सर आप इंदौर में, ये मैं आपको मतलब नॉर्मली बोल रहा हूँ कि यार इस एरिया में आगे कि हाँ बोल दिया, वरना ऐसे पब्लिक में बोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह कुछ ऐसे छोटी मोटी पार्टियों के ऐसे समर्थन ले लेते हैं आड़े हाथ। अच्छा, समर्थक जो हैं छर्रे हैं। हाँ छर्रे, इंदौर में उनको छर्रे बोलते हैं। छर्रे, विधायक जी के छर्रे घूम रहे होते हैं। जी और सर। देख लेंगे अच्छा हमारे विधायक जी के खिलाफ बोल रहा है। हाँ इसलिए थोड़ा डर के ही बोलना पड़ता है। तो आपकी तीनों शिकायतें हो गई, और वोट किसको दोगे? वोट मेरा बीजेपी को ही जाएगा। हाँ। और मैं उनसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि हमारी जो शिकायत है उन पे भी ध्यान दो। ठीक है भैया, देश आगे बढ़ रहा है, वो समझ आ रहा है, पर हम जैसे जो निचले लेवल के लोग हैं, ठीक है हम भी मजदूरी एक तरीके के 300 रुपये दाड़की मिल रही है हमको, भाई हमारे पे ध्यान दो। हमको ये जो तुम योजनाएं दे रहे हो इससे ही हमारा कुछ कम ज़्यादा होता है। अनाज भी मिलता है? हाँ गांव में मिलता है, सस्ते रेट। हाँ 1 रुपए और में। राशन कार्ड बना हुआ है। अच्छा, जैसे अभी लेखराज जी कह रहे थे कि वो ये बोल रहे थे कि 18 साल हो गए, बदलाव होना चाहिए, मौका देना चाहिए, आप एग्री करते हो? नहीं सर, मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा पूरा है कि बीजेपी ही आएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। इतना कैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग? कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे को यहाँ पे 17 साल हुए हैं रहते। यहाँ पे आ जाती है, मध्य प्रदेश में दोबारा आएगी? 100%। अच्छा, तो किस आधार पर, मतलब कि दावा जो कर रहे हो क्या है आधार? सर मैं निमाड़ से हूँ, खंडवा एरिया से। वहाँ पे पूरे ही एरिया में एक वर्ग ऐसा है जहाँ पे कांग्रेस है। मेरे मम्मी पापा खुद कांग्रेस को वोट देते हैं। एक
एक ही घर में दो दो अलग अलग हाँ, पार्टी वोट जा रहा है। बिल्कुल कहते नहीं कभी पापा के अच्छा तुम आओ या तुमने कहा अरे मोदी जी के नाम पे पापा वोट दो? नहीं नहीं, मैं उनको समझा सकता हूँ ना वो मुझे समझा सकते हैं। भैया ये तो अपना अपना है। हाँ, अपना अपना मत है, पर ये कंफर्म मतलब एक वर्ग है खंडवा में आधे से ज़्यादा कि वो कांग्रेस का ही है। अच्छा तो चलिए अब आपके इलाके में चलते हैं, आपके मोहल्ले में चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, लाडली बहना का कितना फायदा मिला। बिल्कुल सर। चलें चले। चल रहे हो? बिल्कुल। चलिए आइए। हाँ, तो अभी कैसे आए हो? मैं बाइक से आया हूँ सर। तो आनंद के साथ हम उनके घर पहुंच गए हैं, विजयनगर का इलाका है। तो आनंद दिखाइए घर जरा अपना हमें, आ जाए। लाइट नहीं आ रही है? अच्छा, हमारे स्वागत में बैठो बैठो बैठो। कौन कौन लोग हैं भैया घर में? मम्मी है? हाँ, क्या नाम है आपका? सुभद्रा। अच्छा बैठ जाए। बैठ। ये मुंह जो उतार दें ऐसे बैठ जाए। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं। आप लोग भी आ जाइए साथ में, आराम से बात करते हैं। तो ये बताइए, ये लाडली बहना के लिए आपने कुछ भरा था फॉर्म वरम, कुछ वो मिला? हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था तो हमारा फार्म नहीं भरा, और फिर बाद में भरने का सोचा तो जब तक वो योजना खत्म हो गई थी। योजना खत्म हो गई? हाँ, बोले अब नहीं भरा रहे, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, कब कब की बात है ये? ये 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा 2-3 महीने पहले चुनाव की आचार संहिता तो अभी लगी है। हाँ, तो उसके पहले बोले कि अब वो वाली योजना नहीं चल रही है, अब बोले कि जो छोटे छोटे हैं ना उनकी 18 से 20 तक की चल रही है, 22 तक की। मतलब समझा नहीं। बोले कि 18 साल की लड़की हो चाहे लेडीज हो तो उसी का बोले फार्म भराएगा। 18 साल की? हाँ, 18 से 23 तक का। और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 55 है। तो उनने का 55 साल के लोग नहीं भर सकते? हाँ, नहीं भर सकते। आपने पूछा नहीं क्यों? वो बोले योजना बंद हो गई है। आप बोलती है तो बोर्ड पे लगा है सब लाडली बहना योजना। अब भैया हम क्या बोले, आपके भैया बच्चों के बोले हमको जो बोला वही हमने बोला उनको कि भाई अब खत्म हो गई तो खत्म हो गई, हमको क्या कि चल रही कि नहीं चल रही। पढ़े लिखे रहते तो आगे बढ़ते। उन्होंने कहा आपने मान लिया? वही तो। अच्छा, आप कुछ करती? हम भी ऐसे बर्तन साफ करते हैं और अब भी करके आ रही बर्तन। कोई बात नहीं काम करते हैं, ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं हम लोग। तो आपको लाडली बहना का नहीं, लाभ कुछ हमको नहीं मिला। हमारे वैसे भी हुआ था, जैसे दीदी को आना ऐसे हमारे भी हुआ। गांव में लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, गए थे बोले अभी योजना बंद हो गई है, ये चल रहा था। सरकार तो उसके बलबूते वोट ले रही है। सरकार तो थी पर गाँव वाले नहीं थे ना, गाँव वाले ने बेवकूफ़ बना दिया हमको। अच्छा, सरपंच मेंबर गाँव वाले ने ऐसा। हमारा ही तकदीर ऐसा है, क्या करे, हमारा तकदीर में सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? कभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, वो सस्ता वाला गेहूं चावल? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, आपकी उम्र कितनी है? 30। अभी सुना हमने 1.5 साल पहले शादी हुई है? अच्छा, तो आपको मिला? नहीं। आपके तो मामा ही लगेंगे, आपके भैया लग जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। हाँ जी बोलते। नहीं, वही जो मम्मी को दिक्कत आई थी वही दिक्कत हमें भी आई, तो कुछ नहीं लाभ वाभ मिला। सरकार से कोई कुछ नहीं मिला है। क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? मतलब आप इस समाज में रहते हैं, आप वोटर हैं, क्या चाहती हैं? मामा जी से क्या कहना चाहती हैं? देख, यही जो भी परेशानियां हैं ख़त्म हो हमारी। अभी तो वो दूसरे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे पैसे वैसे कोई आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी में जो भी मिलते हैं। क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं। नहीं, वो बोलो ना कि भैया वो जो रीजन बताया था, बोले कि क्या कारण बताया? वालों ने क्या आंगनबाड़ी बताया? वालों ने क्या कहा? क्या कहा वो बताओ। बोला था ना कि भैया लाडली बहना चल रही है। हाँ, क्या बोले थे बताइए। यही इन पे अभी ध्यान दे रहे हैं, हाँ। लाडली बहनाओं पे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव था इसलिए सिर्फ लाडली बहना चल रहा है? हाँ शायद, पता नहीं। अच्छा, आप ये बताओ, आपको क्या कोई फायदा मिला, किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा मिला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सर हमको मिला। अच्छा, आप बंगले पे जो काम करते हो कितना कमाई हो जाती होगी? यही कर लेते 6-7 हज़ार रुपये से कर लेते और क्या। और आपके पतिदेव काम करते हैं? और काम करते पतिदेव। अच्छा, तो बस इसी से चल रहा है? चले दाल रोटी खा रहे और क्या। अच्छा, क्या मतलब एक कॉमन मैन क्या चाहता है सरकार से? चुनाव आता है 5 साल तक तो चलो, चुनाव आता है, सरकार जो बोलते हैं कि तुमको भाई ये लाभ मिलेगा, मकान मिलेगा, ये मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलता। फिर के तो देते हैं पर देते नहीं ना। चुनाव आता
होता है तब तक सब कुछ सब ये देंगे वो देंगे, उसके बाद तो कुछ कोई नहीं होता है कुछ भी। ना घर गांव में घर कुटिया ना मिल रही। तो कुछ भी नहीं है, देना है तो देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। होती है और क्या। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए, आप क्या लगती हैं इनकी? मैं तो ऐसी जो मतलब मोहल्ले से बहन लगती हूँ। हाँ, पड़ोस से चाची तो लगती होंगी कुछ नहीं। चाची। हाँ, दादी लगते हैं, ये भी निमाड़ से ही है। दा- एक ही है। अगर ये मम्मी लगी तो ये दादी कैसे लगी? अच्छा समझन है, समझन हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लाडली बहना पता है आपको कोई योजना है सरकार की? हाँ, मेरे को तो मिलती है ना। अच्छा, अरे आपको मिलती है और इन तीनों लोगों को क्यों नहीं मिल रही? अब उनको कोई समस्या होगी, मेरी समस्या मेरे को तो मिल रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे आ रहे खाते में और कितने आ चुके हैं अभी तक? मेरे एक बार के मैंने निकाले थे 1000, फिर 1200, अभी 1200 आए थे, अच्छा, फिर 1000 निकाले। तो आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, हाँ। मिल रहे हैं मेरे को। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? अब मेरे को ये नहीं पता सर क्यों नहीं मिल रहा है बाकी लोगों को। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी खंडवा की हूँ। अच्छा, खंडवा से ही हैं आप सब लोग, यहाँ रहते हैं इंदौर में, हाँ और 3 लोगों को नहीं मिल रहा है और आपको मिल रहा है। हाँ तो ये अच्छी बात है, सरकार पैसा देती है। हाँ, अच्छी है ना बात। बताइए आप क्यों क्यों अच्छी है ये बात? अब मिल रहे तो अच्छी है, और क्या। अच्छी बात है, महंगाई कितनी को कर दी है, अच्छी बात है। तो क्या कितनी महंगाई बढ़ गई है, कोई लाभ नहीं है हमको सरकार से भैया। क्या महंगा है, क्या महंगा है? दाल कितनी महंगी है, हर चीज कितनी महंगी हो गई, गरीब इंसान क्या खरीद सकता है? अभी तेल क्या भाव चल रहा है? 1200 रुपए दे दिए, कहा इसमें खरीद। रुपए क्या हुई है, इससे एडजस्ट कर लेंगे, 1200 रुपए हमारे दिए हुए। ज्यादा महंगा हो जाएगा। वही तो बोलो, इतनी दाल की महंगी खाई तो क्या भाव इतनी चल देर में रही है? हमारा काम छुड़वा प्याज क्या देंगे भाव चल बंगले रहा है? वाले। इतनी देर में काम छूट जाएगा, इतना टाइम खराब करा हमने। हाँ, वही तो, हम तो काम मजदूर वाले काम छोड़ छोड़ के आए। कहाँ कहाँ काम छोड़ा? ऐसे काम पे अरे भैया, हम काम पे जाते वो बात बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा हमसे बात करने के लिए तो नहीं छूट गया। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। टाइम हो जाता तो लोग बाग चिल्लाते हैं कि इतनी देर से आ रहे हैं, ऐसा वैसा। अच्छा, घरों पे ये बताइए, घरों में काम करते हो आप, तो क्या रहता है, लोगों का व्यवहार कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? कोई अच्छे भी रहते, कोई बुरे भी रहते, सब अलग अलग व्यवहार रहते लोगों के। कोई मतलब बुरा व्यवहार कैसा रहता है? मतलब कोई अच्छे से बात करेंगे, कोई ऐसे सोचेंगे कि चलो भाई आइए काम वाली तो काम करके चले जाए, हमको इनसे क्या लेना देना, हमको काम से मतलब है। तो वो लोग चिल्लाते हैं ना। अब घर में भी तो थोड़ा बहुत कुछ भी काम रहता है, एकदम टाइम पे तो पहुंच नहीं सकते, इतनी दूर जाना पड़ता है काम के लिए, तो वो तो चिल्लाते हैं ना, इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। आपके साथ कुछ ऐसा रहता है जैसे जिन घरों में आप खाना बनाते हो या साफ सफाई करते हो, कुछ छुआछूत वाली चीजें रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये सब नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बस टाइम से नहीं आया और बाकी आओ, कुछ? बस टाइम का रहता है। अच्छा, हाँ। बाकी सब सब हाँ। सरकार से क्या चाहिए आपको? सरकार से हमें भी चाहिए कि भाई हम इतनी गरीबी में मर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा राहत मिल जाए, हम भी सही रास्ते पे चलने लग जाए। क्या चाहे, हम 2 रोटी अच्छे से मिले, प्रेम से खाए, क्या चाहिए और। अच्छा, तो जब वोट आप डालने जाओगे 17 तारीख को, क्या सोच के जाओगे? क्या सोच के जाए, हम तो शुरू जिंदगी से सोचते हैं, पर हमें मिला है क्या अभी तक? नहीं, इस बार का बताइए। चलिए, देखो मेरी बात सुनो सर, हम तो ये सोचते हैं कि किसी को देना हो चाहे ना देना हो, हमको जो देना है, हमारा जो धर्म है वो हमको निभाना है। वो सरकार को, चलिए मान लिया नहीं दिया, जैसे इस बार जिस विधायक को दिया उसने काम नहीं कराया, तो अगली बार, क्योंकि अभी तो विधायक चुन रहे हो, बाद में सांसद चुनोगे। अरे सर ऐसे कुछ नहीं है। वो तो आज ये सरकार आई तो आज ये कर रही है, कल वो सरकार आई तो वो कर रही है। हमारा तो कोई सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो फिर वोट कैसे डालोगे, किसे डालोगे? अरे भाई, हम तो वोट तो डाल रहे हैं कि भाई सरकार को जाए, सरकार हमारा भला करे चाहे नहीं करे, पर हमारा कर्म हम कर रहे हैं बस। नहीं नहीं, चलो अब मैं बहुत ही थोड़ा सा और क्लियर होके पूछता हूँ कि बीजेपी को दोगे आप वोट या कांग्रेस को दोगे, और क्यों दोगे? ये देखो, अभी तक हमने जो भी करा है तो हाथ के पंजे को देते आए, और आगे भी मरते दम तक वही देते जाएंगे। अब सरकार को जो करना होगा वो कर ले। और ये बेटा बहू तो बीजेपी को देते हैं। हाँ? एक ही घर में? बिल्कुल। अच्छा चलो वो छोड़ दो, आपको ये अभी कुछ नहीं बोल रहे। आप बताओ, आप किसे वोट करोगे और क्यों करोगे? पंखा बंद कर देना थोड़ा सा यार। मैंने अभी तक तो वोट डाला नहीं है, पहला वोट होगा मेरा। अच्छा, किस आधार पे करोगे? चलो पार्टी मत बताओ, आप ये बताओ किस आधार पे, क्यों, कैसे चुनोगे? जैसे भाई पति चुनते हैं अपना,
कोई पत्नी चुनता है अपना कि देख के भैया इन्हें क्या आता है या इनसे हमारी कंपैटिबिलिटी सही है, सेट है मामला, तो बताओ कैसे दोगे? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता किसको देना है किसको नहीं, वो तो पर्सनल रहता है ना। किस आधार पे दोगे आप? मतलब कि आपका किसी ने योजना का फायदा दिया, ऐसे आदमी को दोगे जो आपके लिए क्या करे, क्यों, किसे दोगे? मान लो ये दो कैंडिडेट खड़े हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, अब इनमें से किसे चुनोगे और क्यों चुनोगे? आप देखो दो ऑप्शन है, या तो आप खुल के बता सकते हो कि बीजेपी या कांग्रेस, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है भाई, चुनाव तो आपका अधिकार है, गुप्त मतदान आपने जिसे किया आप जानते हैं, लेकिन क्या सोच के किस पार्टी को? जैसे अम्मा ने कहा कि पंजे को देंगे हम, वो देते आए हैं, उन्हें मतलब नहीं दुनिया जहान से। आपके पतिदेव ने कहा बीजेपी को ही दूंगा, 3 शिकायतें हैं बीजेपी से लेकिन बीजेपी को दूंगा। तो आप बताइए, आम आदमी पार्टी या कोई किसी और को, किसी निर्दलीय कैंडिडेट को दे दोगे? बीजेपी। हाँ, क्यों देंगी आप? आपकी तो आप बता रही लाडली बहना का पैसा भी नहीं आया। फिर भी उनको ही देना है, क्योंकि पतिदेव दे रहे हैं इसलिए देना है। ऐसा है? यही समझ लीजिए। वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हैं आपसे, हैं? नहीं सर, वो तो उसके ऊपर ही था, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको। वो अम्मा कहाँ चली गई जिनको मिल रही थी? अम्मा थोड़ा कम बोलती है। अच्छा, इनसे बात। आप क्या करते हैं भाई साहब? सर मैं आप तो कहीं पुताई उताई करके आ रहे घर हो? का कोई दिवाली की सफाई चल रही है ना। क्या नाम है आपका? सर विनोद मेरा नाम है। विनोद जी। जी। क्या करते हैं आप? मैं हिसाब से पे काम कर दो। हाउस नहीं, अरे मैं इस पे गुटके को लेकर कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, डोंट वरी। आप तो बताओ। हाउस पिकिंग का काम करता हूँ हाउस कीपिंग का कहाँ करते हो? वो खेतान कंपनी में। अच्छा, कंपनी में 6 दिन काम 1 दिन छुट्टी? हाँ जी सर। आज छुट्टी है जी सर। तो आज घर की सफाई कर रहे हो? जी सर। 7 दिन सफाई ही होती है, 6 दिन वहाँ 1 दिन यहाँ। नहीं आज दिवाली की सफाई चल रही है ना अच्छा सर। अच्छा, दिवाली की सफाई चल रही है। कितनी कमाई हो जाती होगी? मंथली ना होगा सर। घर चल जाता है? चल जाता है। कैसे? किराए का होगा? हाँ किराए का है। आप सिर्फ उतने ही बता रहे हो जितना पूछ रहा हूँ, खुल के बताइए। नहीं उतना ही मिलता है सर। दुखी हो गए सर तो कौन बोल। अच्छा ये बताओ, चुनाव है पता है, जी सर। वोट दोगे? बरोबर अधिकार है सर अपना। ये बात सही कही। जिसको चुनोगे क्या सोच के चुनोगे? देखो आप चाहो तो सीधे पार्टी भी बोल सकते हो जिसको देते हो, आप नाम नहीं लेना चाहते हो तो आप ये बता सकते हो किस आधार पे वोट दोगे। उसमें क्या उनको वोट देना अपना अधिकार है सर। हाँ नहीं, और जैसे दीदी बोल रही थी ना कि भाई हम क्यों बताएं। है ना, बताइए किसको देंगे वोट? बीजेपी। क्यों देंगे? ये पैसे चालू किए ना सर। आपको मिले? हाँ मिल रहे हैं सर। आपको कहाँ से मिलेंगे? हाँ घर में अच्छा, घर में मिल रहे हैं। तो वो कांग्रेस तो कह रही है वो तो आएगी 3000 कर देगी। सब फालतू की बातें है, कोई कुछ नहीं करता। बताओ। फायदा अगर देखो, अगर फायदे के हिसाब से सोच रहे हो भाई, एक आदमी 100 रुपए दे रहा है, एक आदमी 200 रुपए दे रहा है, तो फायदा जहां होगा वहां दोगे या जहां मिल रहा है अभी से वहीं दोगे? अच्छा, आपको पता है कि कांग्रेस ने वादा किया है, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है, हर चुनाव से पहले पार्टियां वादे करती हैं कुछ, उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। एक बहुत से 150 पेजों की किताब होती है, उसमें लिख देते हैं हम आएंगे तो मजदूरों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, लाडली बहनों के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस ने कहा कि वो अभी जितना अभी आपको सरकार दे रही है 1200, वो उससे ज्यादा देंगे। देखो आने वाला कल क्या होता है। बदल भी जाओगे क्या? जैसे ही पता चलेगा उधर ज्यादा मिल रहा है तो उधर दे देंगे। अच्छा, ये अच्छी चीज है क्या पैसा देना? महिलाओं को पैसा देना अच्छी चीज है? इससे अच्छा महंगाई कम कर दे। क्या कम करना है? रोजगार दे। क्या करना है महंगाई में कम? सभी महंगाई ज्यादा है सर। बताइए काहे में महंगाई है, किस चीज में? हर चीज में तो है। दाल से इधर आओ। दाल से देखो, तेल से देखो, हर चीज तो महंगाई है। रोजगार दे, शिक्षा के इस पर ध्यान दे। हाँ, तो महंगाई कम कौन करेगा? व्यवस्था सुधारे। ये देने से क्या होता है? मुफ्त की रेवड़ी नहीं देना चाहिए, कोई सरकार भी बने। मुफ्त की रेवड़ी, ये बात आपने बोली है। तो क्या कम करना है, मतलब क्या चाहते क्या हो सरकार से, ये बताओ। सरकार आप जो बोल रहे हो ना, ये सारी बातें सरकार तक पहुंचती हैं। तो यूट्यूब पे सब टूट जाएगा वो तो। और जैसे खुद सरकार नहीं देखती तो सरकार के जो नीचे हैं वो लोग सरकार को दिखाते हैं, देखो ये क्या बोल रही है जनता। तो आप बोलो क्या बोलना चाहते हो सरकार को? बस रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, बस।
और वोट किसे दोगे? वोट तो दे देंगे सर। अच्छा, आप मूड बनाएंगे हाँ? बेटा आप बताओ क्या नाम है बिटिया आपका? गुनगुन गुनगुन है मेरा नाम। गुनगुन है मेरा नाम। गुनगुन है? हम्म। अरे गुनगुन तो मेरी भी भतीजी का नाम है। अच्छा, तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। थर्ड में। वो महंगाई आप बता रही थी, क्या महंगा हो गया? दाल। किसने बताया दाल महंगी हो गई? मेरी बुआ। अच्छा, बुआ बताती रहती हैं? इसलिए कि मेरी बुआ सब्जी बनाती है तो बोलती कितनी दाल मत वेस्ट करो, इसलिए। और क्या बताती हैं बुआ? यही बताती है। अच्छा, और भी कोई चीज़ है कि मम्मी पापा कहते हैं अरे ये तो महंगा हो गया, ये मत लो अभी? ऐसे कोई चीज़ नहीं है। नहीं? नहीं। अच्छा, तो आपको पता है ये स्कूल जाते हो वहाँ कुछ, कौन से स्कूल में जाते हो, सरकारी प्राइवेट? सरकारी। खाना मिलता है? हाँ। बढ़िया होता है? हाँ। अरे यहाँ रुक के बोला, बताओ बता। नहीं। नहीं होता? नहीं। क्या मिलता है वैसे खाने को? हाँ? दाल चावल, रोटी, सब्जी, खीर पूरी भी मिलती है। अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगता खाने में? रोटी बहुत कड़क आती है। कड़क होती है? अच्छा, और रोटी कभी ऐसे भी कहते हैं कि 2 ही देंगे, 3 ही देंगे, या जितनी खानी मिल जाती है? नहीं, वो छोटे बच्चों बांटते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि अभी 2 खा लो, 1 खा लो फिर लाना। अच्छा, कड़क होती है रोटी, पतली मुलायम होनी चाहिए ना, जैसे मम्मी बनाती है घर पे। अच्छा, कड़क होती है थोड़ी बहुत। अच्छा बेटा आपको ये पता है चुनाव क्या होता है? चुनाव है? नहीं। वोट डालने वाला नहीं। पता है? प्रचार करते हैं लोग? नहीं। नहीं ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ी हो जाना, फिर वोटर आईडी कार्ड बनेगा, फिर वोट डालना, और जो महंगाई जहाँ कम होगी महंगाई नहीं डालोगे? हाँ, चलो ठीक है। तो आनंद जी के घर पे थे हम, आनंद जी के परिवार से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से हमने बात की। तो आनंद जी आओ बैठो। वहाँ से आपने हमसे कहा था आप ललन टॉप देखते हैं, और यहाँ तक बात हुई। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? शिकायतें तो आपकी सुन ली। हाँ, जो मेरी 3 बेसिक शिकायतें थी मैंने बता दी। उसके अलावा यही एक और मुद्दा, मतलब मेन टॉपिक क्या है कि जैसे एक वर्ग है जिसको समझ नहीं है वोटिंग की। जैसे अभी मेरी मम्मी ने कहा कि हम तो हाथ के पंजे को ही देंगे। आपने 2 बार पूछा भैया अपना क्या देख के देते हो, वो समझ मुझे है, कई लोगों को नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट डालने से पहले एटलीस्ट इतना सोचो कि भाई कौन अपना काम कर रहा है उसको दो। हाँ। अच्छा, कौन काम कर रहा है इसमें भी बड़ी सारी चीजें हैं। किसी ने कहा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कोई कह रहा प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, विधायक तो कर ही नहीं रहा। विधायक के पास क्या है, फंड उतना आता नहीं है और कई काम लटका देता है। अरे ये आपके कागज तो आगे बढ़ा ही सकता है, एक दस्तखत से आगे सर आजकल विधायक की हवाबाजी ही है, बस वो लौंडे इकट्ठे करना कि एक फोन पे इधर उधर छर्रे, इंदौरी भाषा में छर्रे किया। हाँ, ये मेरा भाई है। अंडे छर्रे। अंडे छर्रे। हाँ, ये सही है। अच्छा जी सर। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा नाम अर्जुन है, मैं आनंद का भाई हूँ। अच्छा, वो वोटर आईडी कार्ड बन गया? वोटर आईडी मेरा बन गया है। जी सर। अच्छा, एक परिवार में 2 तरह के लोग तो मिल गए। आप बताओ आपका वोट किस पे जाएगा? मेरा तो जाएगा बीजेपी को। हाँ, क्यों जाएगा? क्योंकि अपना जो नरेंद्र मोदी है, हाँ। उसके कई काम बहुत से अच्छे भी हैं और कुछ काम ऐसे भी। अभी तो मुख्यमंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री हैं वो तो हमारे देश के। अभी मामा को जानते हो? मामा को जानता हूँ सर। तो मामा ने क्या अच्छे काम किए वो बताओ हमें आप। मामा ने अच्छे काम तो अभी मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं पता है, मैंने उनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया है। मोदी जी बस पता है आपको? मोदी जी का पता है। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, चलो ये बता दो। एक काम तो ये अच्छा कर रहा है, धारा 370 हटा के बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। क्या उसमें अच्छा क्या हो गया? धारा 370 जो हटाई है वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्या था, क्या था क्या धारा 370? धारा 370 जैसे कश्मीर जो अपना था पीओके, पीओके जो था पाकिस्तान ने 70 साल पहले उसको मतलब उस पर कब्जा कर लिया था। ये आपको किसने बताया? ये मैंने न्यूज़ पे देखा था। और कहाँ देख लिया भैया? यूट्यूब पे देखा था और मेरे दोस्तों ने भी कुछ बताया था।
और कुछ दोस्त बहुत यार गड़बड़, दोस्त सही चुनो। अच्छा, आपने कहा धारा 370 हटा के अच्छा काम किया। क्या आपको पता है, चलो ये हम मान लेते हैं कि बहुत से मुद्दों की बात होती है, धारा 370 को वहां से हटाया भी गया, लेकिन आपको उसके साइड इफेक्ट पता है? मतलब हटा के क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीजें पता चल पाती हैं? फ़ायदा तो ये हुआ है जैसे कि अपन कश्मीर में जैसे टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते थे तो पहले है ना उन पे आतंकवादी हमला हो जाता था, और अब वहाँ पे काफ़ी शांति है। इसी 370 हटाने से वो तो यार सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। अच्छा, और बताओ मोदी जी ने और अच्छा काम क्या किया? और जैसे कि अभी G20 बैठक बिठाई थी, उसमें भी सारे देश से इकट्ठे हुए थे। अधिकतर देश के नेता मतलब इकट्ठे नहीं हो पाए थे। जो देश इकट्ठे हुए थे उन्होंने एक एकता बना के रखी थी। इन्होंने बोला था कि एकदम लड़ाई झगड़ा शांत करे जाए। कहीं भी यूक्रेन और रूस का शायद युद्ध चल रहा था, उस पर भी बात तो क्या कुछ चर्चा चली थी इनकी। अच्छा, हाँ, और भी कुछ भारत में अपने जैसे कुछ विदेशी कंपनियां खोलने की बात हुई थी, ऐसी सारी बातें। और मोदी जी ने अच्छा काम क्या किया? आपने कहा 370 हो गया, G20 कराया मोदी जी ने, और क्या अच्छा काम किया? और जैसे कि अपने देश की जो इनकम है वो ऊंची लेवल पर बढ़ा दी है। आपकी तो बड़ी नहीं गुरु। हाँ, मेरी तो नहीं बढ़ी लेकिन देश की तो बढ़ा दी है। देश की बढ़ गई, देश में तो आप भी रहते हो, जी। तो आपकी क्यों नहीं बढ़ी? तो मेरा भी वही कहना है का मतलब है कि जैसे बेरोजगार हैं उसको ख़त्म किया जाए और देश पे ध्यान दिया जाए, और गरीबी को हटाना चाहिए बस। अरे तो आपकी तो बढ़ी नहीं, आप कह रहे हो देश का भला किया। ये क्या नाम बताया था आपने? अर्जुन। अर्जुन को क्या फायदा हुआ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से? या आप बीजेपी को वोट करते आए हैं या करेंगे, आपको फायदा क्या होगा उससे? वो फायदा तो अब देख के बताना पड़ेगा मेरे को। कहाँ देखोगे? व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे तो नहीं है। अच्छा, तो नहीं देखो, मैं चलो ये इंटरव्यू तो चल ही रहा है, उसमें मैं साथ में ये बताना चाहता हूँ, आपको जब भी कोई चीज पता चले कि जैसे कहा कि G20 की बैठक हुई, धारा 370 हुई, देश से गरीबी हट रही है, आपको गरीब दिखते हैं? गरीब तो अभी भी घर में दिखते। गरीबी दिख रही होगी, हाँ, घर में भी दिख रही है, बाहर भी दिख रही है। लेकिन जब टीवी पे कोई कहता है कि देश से हम गरीबी हटा रहे हैं, तो आप खुद का एग्जाम्पल देख सकते हो ना कि मैं तो अभी भी गरीब हूँ। हाँ, वो तो है। तो किसी भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सही तरीका ये है, उसको सुनो किसी अच्छे व्यक्ति से जो जानकार हो, उससे समझो इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। ठीक है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो वो आपको जरूर समझना चाहिए। नहीं तो ऐसे आपके भैया अभी आनंद भैया बोल रहे हैं ना, आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, हाँ। तो वो हो जाएगी दिक्कत। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो गरीबी हटी है, लेकिन अर्जुन की गरीबी कम नहीं हुई। बस मेरी गरीबी कम नहीं है। सबके पैसे बढ़े हैं, अर्जुन के कम। मेरे कम है सारे। चलिए, तो ये जो है बातचीत का जो सिलसिला है यूं ही चलता रहेगा, और कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये एक आम परिवार है, भारत के जो आम आदमी की बात आती है ना, कॉमन मैन, ये वो कॉमन मैन है, ये कॉमन मैन की समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं एक एक घर में। आप बताइए आपकी क्या इस पर राय है। कैमरे के पीछे जैसा हमने बताया हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।